आगे संगतों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो गणपति जी के चरणों में प्रणाम, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम। हर हर महादेव। तो संगत जी जल्दी से मैं पहले आपको पाठ सुना दूं तो सुनिएगा। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु अपने निष्फल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। तो लिंग पूजन क्यों किया जाता है, तो आज उसका महत्व आपके साथ में साझा कर रही हूँ संगत जी। तो सुनिएगा। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ के उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अभिकृत भाव से सुस्त रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली क्षण भर भंगुर वस्तुएं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन किन वस्तुओं पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। तो कौन कौन सी चीज से संगत जी भगवान शिव का पूजन किया गया जाता है, तो आज संक्षेप में आपको शिव पुराण में ये पता चलेगा। तो सुनिएगा। जो पूजा विधि में सामान संगत जी इस्तेमाल किया जाता है, हार, नूपुर, केयूर, क्रीट, मणिमय कुंडल, जगोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरुक का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंबर तथा अन्याय दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशु बुद्धि जीव कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। तो ये सारी सामग्री थी जो पूजा करते समय उन्होंने इस्तेमाल की। अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। तो संगत जी सबसे पहले जो पूजा भगवान शंकर की थी शिवलिंग के रूप की, जो लिंग रूप की, तो सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी ने की थी। और जब तक ये पाठ पूरा संपन्न नहीं हो जाता ना, तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा था डे टाइम से ही कि कब शाम हो और मैं जल्दी से आपके आगे आपके सन्मुख ये पाठ मैं पढ़ूं। और आज का जो सुबह रह गया था तो मुझे चैन ही नहीं आ रहा था संगत जी। तो आगे सुनिए। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी से क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से संगत जी। महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो आज आपको शिवरात्रि का महत्व भी संगत जी समझ आया होगा कि कैसे शिवरात्रि को क्यों माना जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे पहली जो पूजा भगवान शिव की थी, भगवान शिव के चरणों में जिन्होंने अर्जी लगाई थी, तो वो थे ब्रह्मा जी और विष्णु जी। इसीलिए शिवरात्रि का ये जो त्योहार है मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो भगवान शिव के स्वरूप और लिंग मूर्ति और लिंग की पूजा जो हुई संगत जी, तो वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने की। और इसी दिन को आज शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो गुरुजी मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफी करना। और संगत जी अगर मुझे समझाने में कोई मैं गलत कुछ वाक्य बोल दूं तो मुझे माफी दीजिएगा। मैं भी अनाड़ी हूं अभी। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार रूप के प्रतीक बेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि का पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि में ही मेरा पूजन करने से मनुष्य को तत्काल मिल जाएगा। और कितने प्यारे बोले बाबा जी हैं, जिन्होंने हमें इतना शॉर्टकट दे दिया कि भाई जो पूजा पाठ का आपको फल पूरे साल पे मिलेगा। 1 साल अगर आप पूजा पाठ करते हो, भगवान शिव की पूजा करते हो, तो जाके जो आपको फल मिलता है। अगर आप शिवरात्रि के एक दिन ही पूजा करते हो भगवान शिव की, शिवलिंग की,
तो संगत जी पूरे साल का, पूरे वर्ष का एक दिन में ही आपको फल मिल जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग शिवरात्रि का व्रत भी करते हैं, निराहार भी रहते हैं और शिवलिंग पे जल भी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो शिवरात्रि का ये जो महा उत्सव आने वाला है संगत जी नेक्स्ट मंथ, और दिल खोल के पूजा करिए और पूरे वर्ष फल का आप फल पाइए, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की बुद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिमर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी जब प्रतिपदा है। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। और संगत जी कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय है महाशिव जी के श्रेष्ठ पुत्र। तो भगवान शिव कहते हैं कि इस दिन जो मेरे और मेरी धर्मपत्नी, जो उनकी अर्धांगिनी है माँ पार्वती, उनके दर्शन करते हैं तो भगवान शिव अपने बच्चों से भी ज्यादा, यानी कि कार्तिकेय से भी ज्यादा आपको प्यार देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो पूरे वर्ष का फल पाना है आपने, तो शिवरात्रि के इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएं, निराहार रहे, व्रत करें और शिव जी का पूजन करें। उस दिन को मेरे दर्शन मात्र से ही फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इसका अधिक फल प्राप्त होता है। उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता कि आपको क्या क्या फल मिलेगा। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिमय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाले तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग जहां प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। तो अरुणाचल में मां शिव का संगत जी जो स्तंभ है लिंग का, तो आज भी वहां है और अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इन स्थानों में निवास करने से, मरने से जीवों को मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरा किसी के ऐसे रूप नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, और ऐसे दो रूप किसी के भी नहीं है। मूर्ति रूप में है और निराकार लिंग के रूप में। तो ये दो रूप हैं। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्मा बाप मेरा निष्कल रूप है और मैं ही सिद्ध रूप हूँ, मैं ही पार ब्रह्मा परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही सब रूप है। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव, मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के भी नहीं है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो स्तंभ है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मा स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों प्रतिदिन जहाँ रहकर इसकी पूजा करो। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे समीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। मेरे इस लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो उपासक को फल स्वरूप मेरे साथ एक तप सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभावों में अब और से
सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, आज ये 7वें दिन का ये जो पाठ है संपन्न हुआ है, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु जी के बारे में बताया गया है कि कैसे सबसे पहली बार जो शिव जी की पूजा की थी ब्रह्मा और विष्णु जी ने की थी, और जो भी सेवक तन और मन से शिवरात्रि के दिन अगर भोले बाबा को खुश करता है, भोले बाबा की सेवा करता है, तो उन्हें पूरे वर्ष फल का फल मिलता है। इतना आपको एक वर्ष में जो फल मिलेगा वो एक दिन में ही आप पा सकते हो, और वो दिन बहुत नजदीक है संगत जी। मेरे ख्याल से 26 फरवरी को आ रही है शिवरात्रि, तो उस दिन धूमधाम से 26 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार मनाएं और भगवान शिव की उपासना करें, उनके मंदिरों में जाएं, जल चढ़ाएं। तो आज का ये पाठ संपूर्ण होता है संगत जी। अब मैं कल का जो पाठ है, 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, तो क्या महानता है इस पंचाक्षर मंत्र की, ओम नमः शिवाय की, तो इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। तो अभी हम संगत जी शिव जी भगवान जी से आज्ञा लेते हैं इस शिव पुराण को संभाल कर रखने के लिए, और इसे हमेशा लाल वस्त्र में आपको संभाल के रखना है, लाल कपड़े में या किसी भी रेशमी, पीले या सफेद कपड़े में,